रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। डीजे मुकेश गुप्ता निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी रजनेश ने भी निलंबित हुए हैं। और सबसे पहले बात हम करते हैं इसी निलंबन की गाज की। तो डीजे मुकेश गुप्ता निलंबित हुए हैं। ईओडब्ल्यू ने एक दिन पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। नान घोटाले में फोन टेप करने का आरोप इन पर है। दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। दोनों अधिकारियों के निलंबन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार का कदम है। एसआईटी गठन में जांच के बाद निर्णय लिया गया है। सीएम के आदेश पर गृह विभाग कार्रवाई करता है। सारी बातें सीएम की जानकारी में होती है। प्रकरण सामने आने पर सरकार निर्णय लेती है। तो नान घोटाले में लगातार जांच चल रही है। ऐसे में मुकेश गुप्ता पर निलंबन की गाज गिरी है। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार निर्णय लेती है, सारी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। सीएम के आदेश पर ही गृह विभाग कार्रवाई करता है। निलंबन किया गया है तो किया गया, उस पर और कोई चर्चा की बात नहीं। वो तो जांच की बात है और प्रकरण सामने आने की परिस्थितियां सामने आने पर निर्णय जो लेना होता है सरकार उस पर निर्णय लेती है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए। तहसीन, ये जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे की क्या वजह है, साथ ही सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं इसके? तृप्ति जी, देखिए ये जो पूरा मामला है ये मुकेश गुप्ता पे इस बात के आरोप है कि वो जब गुप्त वार्ता के जो एडीजी थे उसके बाद जब एसीबी के एडीजी बने उस तक उन्होंने जो है वहां पे जो नान एक घोटाला मामला जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नान घोटाला मामला था उसके जो आरोपियों को बचाने की कोशिश उसमें की गई थी। और वो जो कुछ प्रविष्टियां जो उसमें जो एंट्रियां जो की गई थी रजिस्टर में वो बैक डेट में की गई थी और उसमें सफेदा लगा के की गई थी। ये जब खुलासा तब हुआ जब जब राज्य सरकार बनी उसके बाद उसमें एसआईटी गठित हुई। एसआईटी ने जब इसमें चेक किया तो उसमें ये बात सामने आई कि कई लोगों को इसमें बचाने की कोशिश की गई है और बैक डेट में इसमें एंट्रियां की गई हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आरोप यहाँ निकल के आया है उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें जो है अधिकारियों समेत राजनेताओं समेत और खुद इस बात को पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस बात को बोलते थे कि उनके फोन कॉल जो हैं वो टेप होते थे। तो इस बात को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। उसके बाद ये फिर जब ये इसमें अगर झीरम की अगर बात करें, झीरम कांड जो हुआ था उसमें भी इन पे ये आरोप लगे थे खुद मुकेश गुप्ता में कि इनके पास खुद सूचना थी, उन्होंने जो है वहां पे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। इस बात के भी आरोप इन पे लगे थे। उसके बाद जो है राज्य सरकार ने कल जो है उसमें एफआईआर दर्ज करी थी। उसमें कई तरीके की धाराएं उसमें लगाई गई थी। धोखाधड़ी समेत जो टेलीग्राफिक एक्ट समेत कई तरह की ब्लैकमेलिंग की इसमें जो धाराएं लगाई गई थी। इसमें जो मामले में एक बात और खुलासा में आई है, इसमें ये बात आई थी कि सभी राजनेताओं के साथ साथ पत्रकारों समेत अफसरों समेत इसमें सबसे ज्यादा जो फोन कॉल रिकॉर्ड हुए वो जुडिशरी के होते थे। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इसमें सबसे ज्यादा जुडिशरी के फोन कॉल इसमें रिकॉर्ड होते थे। इसमें एक बात और सामने आई थी कि जब ये गुप्त वार्ता से हटे थे खुद मुकेश गुप्ता उनको वो हार्ड डिस्क उसके ले गए थे। इस बात को लेके जब नए जो गुप्त वार्ता के एडीजी बने थे अशोक जुनेजा, तब सूत्र ये भी बताते हैं कि इन लोगों में कुछ गहमा गहमी भी हुई थी जिसकी शिकायत खुद अशोक जुनेजा ने खुद इसकी पुलिस के आला अधिकारियों के पास इसकी शिकायत उन्होंने की थी। हालांकि इस मामले में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद अपने आप को पिछली सरकार में काफी करीबी और दबंग अधिकारी अपने आप को प्रतीत करते हुए वो उन्होंने ये सब किया है। उसके बाद इसमें ये बात सामने आई कि उनके साथ में जब रजनेश सिंह थे जो एसीबी के एसपी हुआ करते थे तो उनके टाइम में ये प्रविष्टियां उसमें होना ये पाया गया। उसके आधार पे उनको जो है उनको भी निलंबित किया गया है। ये पूरा जो इसमें अगर बात करें तो नियम की अगर इसमें अखिल भारतीय सेवा के जो अधिनियम है उसमें 1968 की धारा 3 के तहत इन दोनों को निलंबित किया गया है। इसमें एक अभी खबर ये भी आई है कि जो आर.के. दुबे जो डीएसपी थे जो एसीबी के जो कल बिना अनुमति के हाईकोर्ट चले गए थे और चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने गुहार लगाई थी जिसके बाद उनको फटकार भी मिली थी, तो उनका भी निलंबन आदेश जो है अभी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और ये बात सामने आई है कि अभी जो है आने वाले जो दिन हैं वो कई अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं। खुद एसआईटी इस बात के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बात हुई है और आने वाले जो दिन हैं
वो खासतौर से मुकेश गुप्ता और रजनीश सिंह के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसमें अगर और बात करें तो इनके समय में खुद इस बात को भूपेश जी इस बात को कहते रहे कि जो है झीरम कांड जो था, क्योंकि झीरम कांड का मैं इसलिए ज्यादा हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसमें इनपे सबसे बड़ा इस बात को आरोप लगा था कि उनके पास सूचना थी लेकिन जो सुरक्षा मुहैया करानी थी वो नहीं कराई गई, जिसमें कई बड़े जो हैं कांग्रेस पार्टी के कई लीडर इसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद से फिर लेकिन उसके बाद इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेके विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। लेकिन ये अपने आप को सभी पिछली सरकार के अपने बहुत नजदीकी बताते थे और खुद दबंग अफसर मानते हुए इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने की। अब ये इसमें जांच का विषय है कि वो किसके इशारे पे कहते थे। इसमें एक बात चलिए आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इसी मामले से जुड़ी। निलंबन के आदेश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कूट रचना करने वालों पर कार्रवाई होगी और हुई भी है। ये मामला निजता के हनन का है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। तो पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया है, ये आरोप सीधे तौर पर मुकेश गुप्ता पर लगा है। सीएम ने कहा कि कूट रचना करने वालों पर कार्रवाई हुई है। तहसीन जैदी लगातार हमारे पास साथ बने हुए। तहसीन, जो मंशा इस सरकार की है कि जिस तरह से उन्होंने अपने शपथ पत्र में, अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, ऐसे में जो मामले हैं घोटालों से जुड़े, सबसे चर्चित मामला तो नान मामला में है। कूट रचना करने वाले पर कार्रवाई होगी और हुई भी है। निजता के हनन की बात सीएम ने कही है। ऐसे में मुकेश गुप्ता शुरू से ही संदेह की घेर में रहे। देखिए, निश्चित तौर पे तृप्ति जी इसमें बताना चाहूंगा कि खुद जब ये कांग्रेस पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र में कहा था कि सभी जो घोटाले हुए हैं, सभी जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच कराई जाएगी एसआईटी के द्वारा। उसके बाद जब खुद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने एसआईटीओ का गठन किया। उसके बाद उन्होंने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो गलत काम जिन्होंने किए हैं, उन पे कार्रवाई होगी, बाकी को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से काम करें। तो उन्होंने उसी के तहत ये कार्रवाई की है। उसके बाद ये जो है अभी एसआईटी गठित हुई है। इसमें एसआईटी के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने इस बात के अपने बयान में कहा है कि ये निजता का हनन के चलते ये सब ये हुआ है। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो दिन हैं वो मुकेश गुप्ता और रजनीश सिंह के लिए वो काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। और क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की अगर बात करें तो जो आला अधिकारी के हैं, जो कैमरे के सामने आने के बिना बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि गिरफ्तारी जो है बहुत जल्द से जल्द उनकी होगी। और हालांकि अभी एक बात और सामने आई कि सोमवार को खुद मुकेश गुप्ता और रजनीश सिंह जो हैं वो अग्रिम जमानत की याचिका यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल, एफआईआर तो हो चुकी है। कार्रवाई लगातार, एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, प्रशासनिक दृष्टि से भी, और सियासी मायने भी इसके कहीं न कहीं निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए।